आज हम बात करेंगे प्रश्नावली नंबर 12 के कुछ उदाहरणों की। कुछ उदाहरण 1 से लेकर 4 तक हमने पीछे वाले वीडियो में पढ़ लिया था। अब हम आगे बात करेंगे 5 से लेकर 7 तक, जो आपके आयतन पे आधारित है। पीछे वाले जो उदाहरण थे आपके 1 से लेकर 4 तक, वहां आपको निकालना था पृष्ठीय क्षेत्रफल, और यहाँ हम निकालेंगे आयतन। तो एक एक करके हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले लेते हैं हम उदाहरण नंबर 5। तो यहाँ देखो सबसे पहले पढ़ के देखते हैं। शांता किसी शेड में एक उद्योग चलाती है। यह शेड एक घनाभ के आकार का है जिस पर एक अर्ध बेलन अध्यारोपित है। आकृति में आपको दर्शाया गया साइड में। यदि शेड के आधार की विमाएं 7 मीटर गुणा 15 मीटर है और घनाभाकार भाग की ऊंचाई 8 मीटर है, तो शेड में समावेशित हो सकने वाली हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। पुण्य यदि यह मान लें कि शेड में रखी मशीनरी 300 मीटर क्यूब स्थान घेरती है तथा शेड के अंदर 20 श्रमिक है, जिनमें से प्रत्येक 0.08 मीटर क्यूब के औसत से स्थान घेरता है, तब शेड में कितनी हवा होगी। पाई का मान आपको लेना है 22/7। तो इस प्रकार की आपके पास कोई आकृति है, उसमें बताना है कि हवा कितनी मात्रा में। इस सवाल में आपको ज्ञात करना है हवा का आयतन, जिसके अंदर आपको एक आकृति दी गई है जिसके नीचे तो लगा हुआ है घनाभ और ऊपर उसके क्या सेट किया गया है, अर्धबेलन। तो इस प्रकार जो शेड बना हुआ है, उस शेड के अंदर कितनी हवा समाहित हो सकती है वो आपको ज्ञात करना। और आपको पता है किसी भी बॉक्स के अंदर या किसी भी डिब्बे के अंदर हम अगर हवा प्रवेश करवाते हैं या हवा की मात्रा देखते हैं या पानी की मात्रा देखते हैं, तो वहां अपने को ज्ञात करना होता है आयतन। और यहाँ इसने दिया भी है कि हवा का आयतन ज्ञात कीजिए, तो आपको ज्यादा सोचने की भी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले आपको मैं एक मॉडल दिखाती हूँ। यहाँ देखो, नीचे तो आपके क्या लगा हुआ है, घनाभ, और ऊपर इसके क्या सेट किया गया है, अर्ध बेलन। ठीक है, तो इसके अंदर कितनी हवा समाहित हो सकती है उसकी क्या निकालनी है आपको, मात्रा। तो यहाँ सबसे पहले देखो, आपको आयतन के अंदर कुछ नहीं करना ज्यादा। आयतन में आपको जो भी राशि दी जाए उनका यूज करके आयतन निकालते हैं हम। ठीक है, आपको क्या करना होता है, इसमें जो भी आपको आकृति दी जा रही है, इसमें चाहे वो घनाभ हो, बेलन हो, ठीक है, उसमें ज्यादा पृष्ठीय तनाव, ये पृष्ठीय क्षेत्रफल में हमने पीछे पढ़ा था कि उसके अंदर आपको ज्ञात करना था कि कौन सी आकृति आएगी, कौन सी नहीं आएगी, वक्र पृष्ठ आएगा या कुल पृष्ठ, वहां ये सोचना पड़ता था हमें। लेकिन आयतन के अंदर ऐसा कुछ नहीं सोचना। जो आपको आकृति दी जाती है उसका क्षेत्रफल जोड़ना होता है और घटाना होता है। ठीक है, तो यहाँ आपको क्या दिया है, एक घनाभ और एक क्या दिया है, अर्ध बेलन। तो यहाँ देखो सब, हाँ अगर मैं लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई की बात करूं तो देखो इधर लंबाई कितनी है इसकी, L बराबर 7 मीटर और चौड़ाई बराबर आपको दिया 15 मीटर। मान लिया हमने लंबाई और चौड़ाई दोनों गुणा में दिया, तो आप किसी भी मान को कुछ भी ले सकते हो। आप लंबाई को चाहे 7 मीटर लो या चौड़ाई को 7 मीटर लो। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने लंबाई को 7 मीटर लिया, चौड़ाई को 15 मीटर और ऊंचाई अपने को दी है कितनी है, 8 मीटर। अब आपको निकालना है बेलन की त्रिज्या। तो बेलन की त्रिज्या में देखो ये वाला मान आपको कितना दिया है, 7 मीटर। ठीक है, अब आपको पता है ये बेलन है, ठीक है, और बेलन का क्या है, आधा भाग है। आपको पता है ये पूरा मान बेलन का क्या कहलाता है, व्यास। ठीक है, और अपने को क्या निकालनी है, त्रिज्या। तो त्रिज्या व्यास की क्या रहती है, आधी रहती है, और यहाँ पूरा मान है कितना, 7 मीटर। तो 7 का जो आधा मान है वो क्या रह जाएगी, अपनी त्रिज्या। तो यहाँ देखो बेलन की त्रिज्या कितनी है, R बराबर 7/2 मीटर, और ऊंचाई वही होगी जो अपने को घनाभ में उसकी क्या दे रखी है, चौड़ाई। तो यहाँ देखो ये तो क्या है, 7 मीटर, और ये क्या थी, 15 मीटर। ठीक है, ये क्या थी, 15 मीटर। तो देखो बेलन की जो ऊंचाई है वो जो घनाभ है उसकी चौड़ाई के क्या है, बराबर। ठीक है, तो बेलन की जो ऊंचाई है वो कितनी हो जाएगी, 15 मीटर। तो यहाँ मैंने बेलन की ऊंचाई कितनी ले ली, 15 मीटर। ठीक है, और H1 नाम दिया मैंने घनाभ की ऊंचाई को, और H2 नाम दिया मैंने बेलन की ऊंचाई। अब आपको मैंने क्या बोला कि जो जो आकृति दी जा रही है उन सबका जोड़ करके आपको क्या निकालना होता है, आयतन। यहाँ क्या दिया, एक तो घनाभ, तो घनाभ का आयतन प्लस में क्या दिया है, अर्धगोला, तो अर्धगोले का आयतन उसमें क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो यहाँ देखो शेड में समावेशित हवा का आयतन, घनाभ का आयतन प्लस में अर्धबेलन का आयतन। तो देखो अर्धबेलन का जो आयतन है वो क्या होता है, πr²h होता है। ठीक है, तो यहाँ देखो आप घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, प्लस में अर्धबेलन का क्या निकालना है आपको, आयतन। और आयतन टोटल होता कितना है, πr²
h होता है। अर्ध बेलन है, इसका मतलब इस आयतन का क्या रह जाएगा, आधा मान। तो आयतन का क्या कर दिया मैंने, आधा। अब यहाँ देखना है कि आपको घनाभ की जो ऊंचाई है वो कितने लिए h1 और जो बेलन है उसकी ऊंचाई कितने लिए है h2। तो मान रख दिया h2। अब आपको मान रखना है l का मान कितना है यहाँ पे 7, b का मान 15, h का मान 8 प्लस पाई का मान आपको कितना लेना है 22/7, r का मान कितना है 7/2। तो 7/2 का कितनी बार लिखा जाएगा, 2 बार, क्योंकि स्क्वायर है। तो 7/2 गुणा 7/2। h2 का मान कितना है 15, पूरे के बट्टे में क्या है 2, और ये 2 बट्टे में ही है, यहाँ भी लगा सकते हो 1/2। ठीक है, तो यहाँ देखो जो कट रहा है उसको काट दिया, 7 से 7 क्या हो गया, कट गया, 2 से 22 कट गया, कितना आ गया 11। जो मान है देखो 7 गुणा 15 गुणा 7 गुणा 15 गुणा 8 प्लस में 11 का जब 7 से गुणा करोगे 77, गुणा में क्या है 15, बट्टे में जब 2 का 2 से गुणा करोगे तो कितना आएगा 4। तो इतना मान आएगा। ठीक है, इसके बाद में जो कैलकुलेशन करके आप मान निकालोगे वो आएगा आपके पास 1128.75 मीटर क्यूब, क्योंकि सारे मान मीटर में दिए हैं तो मीटर क्यूब, क्योंकि क्या निकाल रहे हैं हम, आयतन। तो ये तो क्या आ गया कि शेड में समावेशित हवा का आयतन। अब आपको इसने ये भी बोला है, देखो नीचे पढ़ के देखो क्या बोला इसने, देखो यदि यह मान लें कि शेड में रखी मशीनरी 300 मीटर क्यूब स्थान घेरती है और 20 श्रमिक है और प्रत्येक श्रमिक कितना स्थान घेरता है 0.08 मीटर क्यूब। इसका मतलब क्या होता है कि जो शेड के अंदर जो हवा है, ठीक है, वो टोटल जो उसका मान होगा, उस टोटल मान में से आपको ये वाला मान क्या होता है, ये वाला मान क्या करना होता है, घटाना होता है। जो शेड में रखी मशीनरी है, क्यों घटाना होता है, क्योंकि जितनी जगह पे जो कोई, चाहे मशीनरी आ गई, चाहे कोई इंसान आ गया, चाहे श्रमिक आ गए, जो भी है वहां पे खड़े हैं जितनी दूरी में, ठीक है, उतनी दूरी में हवा नहीं आ सकती, क्योंकि उनकी क्या है, वो बॉडी है। तो अपनों ने जो समावेशित जो हवा निकाली है वो टोटल निकाल लिया कि उसके शेड के अंदर कितनी आ सकती है। लेकिन शेड के अंदर तो और भी है, मशीनरी भी है और इंसान भी है, यानी श्रमिक भी है। तो उनका आयतन क्या करना होगा, टोटल में से अपने को घटाना होगा। तो अपने पास जो शेष हवा आएगी उसके अंदर वो अपने पास मान आ जाएगा उसका। तो यहाँ देखो मैंने निकाला है शेड में हवा का आयतन। ठीक है, शेड में हवा का आयतन क्या होगा, टोटल जो अपना आयतन था उसके अंदर से जो मशीनरी का आयतन है वो घटा दिया, और जो 20 श्रमिकों का जो आयतन है वो भी आपको क्या करना है, घटाना है। तो देखो टोटल आयतन अपने ने क्या निकाला था 1128.75, माइनस करना है मशीनरी का आयतन, इसने दिया है कितना है 300। ठीक है, तो मशीनरी का आयतन मैंने क्या किया है 300 घटा दिया, माइनस अब 20 श्रमिक है और प्रत्येक का आयतन कितना है 0.08 मीटर क्यूब। ठीक है, तो यहाँ देखो 20 गुणा 0.08, क्योंकि देखो अगर मैं मानूं कि एक पेन का मूल्य 5 रुपए है तो 10 पेन का मूल्य 5 से गुणा होगा 10 का, तभी तो आएगा। सेम है कि अगर एक श्रमिक का आयतन 0.08 है तो 20 का कितना हो जाएगा, 20 से गुणा हो जाएगा। तो ये क्या आ गया, टोटल श्रमिकों का आयतन। अब घटाना है अपने को 20 को जब 0.08 से गुणा करोगे तो मान आएगा 1.6। अब 1128.75 में से अब दोनों को जोड़ोगे, क्योंकि दोनों के आगे निशान क्या है, माइनस माइनस, और आपको पता है जब माइनस माइनस दोनों के आगे निशान होता है तो वो संख्या क्या होती है, जुड़ती है। ठीक है, और माइनस प्लस होता है तो क्या होती है, घटती है। क्लियर है। अब देखो 1128.75 माइनस में इन दोनों को जोड़ा तो कितना आएगा 301.6। अब यहाँ देखो 827.15 टोटल, अगर मैंने 1128.75 में से 301.6 घटाया तो मान आया मेरा 827.15 मीटर क्यूब, या यूं बोल सकते हो आप कि 827.15 मीटर क्यूब। तो ये क्या आया आपके पास, शेड में जो हवा का आयतन है वो आ गया आपके पास। ठीक है, तो इस प्रकार आप पांचवा उदाहरण अपना कर सकते हो। आगे वाले उदाहरण की हम बात करते हैं, उदाहरण नंबर 6। ठीक है, जिसके अंदर भी आपको क्या निकालना है, आयतन। तो देखो एक जूस बेचने वाला अपने ग्राहकों को आकृति में दर्शाए गिलासों से जूस देता है। इस प्रकार की जो आकृति है उसमें क्या देता है, वो जूस देता है। बेलनाकार गिलास का आंतरिक व्यास 5 सेंटीमीटर था, परंतु गिलास के निचले आधार यानी तली में एक उभरा हुआ अर्धगोला था, जिससे गिलास की धारिता कम हो जाती है। यदि एक गिलास की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर थी तो गिलास की आभासी धारिता तथा उसकी वास्तविक धारिता ज्ञात कीजिए, और पाई का मान लेना है आपको 22/7। इस प्रकार की आपके पास आकृति है।
ठीक है, तो ये आकृति कुछ इस प्रकार से मान सकते हो आप। जैसे बात करूं, आपके पास इस प्रकार की कोई आकृति है, जैसे ये मान लो आपके पास क्या है, एक बेलन। ठीक है, बेलन है, इसके अंदर क्या किया है उस जूस वाले ने कि अंदर यहाँ इस प्रकार की आकृति बना दी। ठीक है, गिलास तो इतना लंबा दिख रहा है आपको, ठीक है, लेकिन अंदर क्या कर दिया उसने, इस प्रकार से अर्ध गोलाकार क्या बना दिया, थोड़ा घुमाव बना दिया अंदर। तो अब जो जूस आएगा इसके अंदर वो कम आएगा। अपने को दिख तो क्या रहा है, गिलास की मात्रा, गिलास की ऊंचाई ज्यादा दिख रही है, इसका मतलब जूस की मात्रा ज्यादा आएगी। लेकिन जब जैसे इसमें जूस डाला जाता है तो मात्रा क्या होती है, कम। क्यों होती है, क्योंकि नीचे इसने क्या लगा रखा है, एक अर्धगोले की आकृति का घुमाव बना रखा है। ठीक है, तो इस प्रकार का आपको बताना है कि आपको जो दिख रही है गिलास की आकृति, उसके अंदर कितना जूस आएगा वो मान निकालो, और इसमें वास्तविक रूप से जो जितना जूस आ रहा है उसकी मात्रा निकालो। ठीक है, तो जो वास्तविक रूप से इसके अंदर जो मात्रा आएगी उसे तो बोलते हैं वास्तविक धारिता, और जो आपको दिख रहा है गिलास जितना बड़ा, ठीक है, तो आपके अकॉर्डिंग, देखने के अकॉर्डिंग इसके अंदर कितना जूस आएगा वो क्या होती है, आपकी आभासी धारिता। तो यहाँ आपको आभासी धारिता और वास्तविक धारिता दोनों निकालनी है, और मैंने बता दिया कि आभासी और वास्तविक में क्या अंतर है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि बेलन की त्रिज्या, ऊंचाई और अर्धगोले की त्रिज्या कितनी कितनी, क्योंकि इसके अंदर दो आकृति दी है आपको, एक तो दी है बेलनाकार भाग और एक क्या दिया है आपको, अर्धगोला। ठीक है, अब आयतन देखो कैसे आएगा इसमें। आपको पता है कि अगर मैं गिलास की वास्तविक धारिता की बात करूं तो वो कुछ और होगी और आभासी कुछ और होगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आभासी धारिता की। तो सबसे पहले हम त्रिज्या देख लेते हैं। तो बेलन की त्रिज्या r बराबर, इसने दिया है कि जो बेलन का व्यास है वो कितना है, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, 5 सेंटीमीटर, इसका मतलब त्रिज्या कितनी हो जाएगी इसकी, आधी, 5/2 सेंटीमीटर। और ऊंचाई इसने दी है कितनी है, 10 सेंटीमीटर। तो h का मान कितना आ गया अपने पास, 10 सेंटीमीटर। और अर्धगोले की त्रिज्या भी सेम ही होगी, अर्धगोले की त्रिज्या, ठीक है, तो वो भी कितनी होगी, 5/2 सेंटीमीटर। अब हम बात करते हैं गिलास की आभासी धारिता। तो गिलास की जो आभासी धारिता है, ठीक है, वो इस प्रकार से है जो आपको दिख रही है। और आपको क्या दिख रहा है, एक बेलन ही दिख रहा है, अर्धगोला तो दिखाई नहीं दे रहा। अगर अर्धगोला दिखाई देता तो आप जूस थोड़ी लेते। ठीक है, तो इसका मतलब अर्धगोला तो दिखाई नहीं दे रहा, तो आपको सिर्फ क्या दिखाई दे रहा है, बेलन। तो यहाँ क्या निकालना आपको, बेलन का आयतन। तो यहाँ देखो, गिलास की आभासी धारिता बराबर होगी बेलन की आयतन। ठीक है, तो गिलास की जो आभासी धारिता है वो किसके बराबर होगी, बेलन के आयतन के। ठीक है, अब यहाँ देखो, आपको पता है कि बेलन का जो आयतन है वो होता है πr²h, और पाई का मान आपको लेना है 3.14, और r का गुणा कितनी बार, r² है तो 2 बार गुणा होगा, और r का मान है कितना अपने को, 5/2, और 5/2 का जो मान होता है वो होता है 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ r का मान कितना रखोगे, 2.5। तो r का कितनी बार गुणा हो रहा है, 2 बार, तो 2.5 का 2 बार गुणा कर दिया। गुणा में h का मान कितना है, 10, तो h का गुणा कर दिया। अब इन सब का गुणा करने के बाद में जो मान आता है वो आता है अपने पास 196.25 सेंटीमीटर क्यूब। ये तो आपके पास है कौन सी, आभासी धारिता जो आपको दिख रही है। अब जो वास्तविक उसमें जूस कितना आ रहा है उसकी मात्रा निकालनी है। धारिता का मतलब ये होता है कि किसी भी क्वांटिटी को या किसी भी राशि को, या आप जल मान सकते हो या जूस मान सकते हो, उसके ग्रहण करने की क्षमता कितनी है या धारण करने की जो क्षमता होती है वो क्या रहती है, आपकी धारिता। तो इसके अंदर कितना जूस आएगा वो आपको निकालना है वास्तविक रूप से। तो आपको पता है कि जो आपको दिख रहा है मान, वैसा तो है ही नहीं। तो सबसे पहले तो आप क्या करोगे, इसके अंदर बेलन का जो आयतन है वो निकालोगे, और उसके अंदर से किसका आयतन घटा दोगे, जितना मान इसका क्या है, अर्धगोले का आयतन का है। यानी अर्धगोले का आयतन का मतलब इस ढक्कन के अंदर कितना जूस आ सकता है वो तो उसके अंदर आएगा नहीं, तो इसका मान घटाना पड़ेगा। तो अपने क्या करेंगे, बेलन के आयतन में से अर्धगोले का आयतन क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो यहाँ देखो मैंने क्या किया है, जो वास्तविक धारिता है वो क्या होगी कि बेलन के आयतन में से अर्धगोले का आयतन क्या करना है, आपको घटाना है। और बेलन का आयतन आप निकाल चुके हो ऊपर 196.25, और अर्धगोले का आयतन आपको पता है 2/3 πr³। ठीक है, तो बेलन का आयतन तो चल रहा है साइड में, माइनस का माइनस, 2/3 का 2/3, पाई का मान आपको लेना है 3.14, और r का मान आपको पता है कितना है,
2.5, या अर्धगोले का भी 2.5 तो 2.5 का कितनी बार गुणा है? 3 बार, तो 3 बार लिख दिया। अब देखो 196.25 माइनस का माइनस, अब इन सब का जब गुणा किया तो मान आया आपके पास 32.71 और इनको आपस में घटाया तो मान आया 163.54 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखो आपने जो सोच के जूस लिया था उसका आयतन तो कितना था? 196.25 जो आभासी आयतन है, और जो वास्तविक उसके अंदर जो जूस है वो कितना है? 163.54 सेंटीमीटर क्यूब। तो इस प्रकार आप जो आभासी धारिता और वास्तविक धारिता का मान निकाल सकते हो। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो एक साथ स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है, ये आपका सब उदाहरण नंबर 6। ठीक है, तो इस प्रकार उदाहरण नंबर 6 कर लिया। अब हम बात करते हैं उदाहरण नंबर आगे वाले। ठीक है, जो कितना है? 7 नंबर। ठीक है, तो देखो एक ठोस खिलौना एक अर्ध गोले के आकार का है जिस पर एक लंबवृत्तीय शंकु आरोपित है। इस शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है और आधार का व्यास 4 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का आयतन ज्ञात कीजिए। तो पहली चीज तो आपको ज्ञात करनी है खिलौने का आयतन। और खिलौना है किस प्रकार का? नीचे तो एक अर्धगोलाकार है और ऊपर उसके क्या रखा हुआ है? शंकु। ठीक है, यदि एक लंबवृत्तीय बेलन इस खिलौने के परिगत हो तो बेलन और खिलौने के आयतनों का अंतर ज्ञात कीजिए। तो पहली चीज तो अपने को निकालनी है खिलौने का आयतन। और खिलौना है किस टाइप का? देखो नीचे तो क्या है आपके इस प्रकार का अर्धगोला। ठीक है, उसके ऊपर क्या लगा हुआ है? शंकु। ठीक है, और आपको दिया क्या है? देखो शंकु की जो ऊंचाई है वो कितनी है? 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जो शंकु की ये ऊंचाई है, ये वाली ऊंचाई इतनी, वो कितनी है? 2 सेंटीमीटर। ठीक है, और देखो और आधार का व्यास कितना है? 4 सेंटीमीटर। इसका मतलब व्यास 4 है तो त्रिज्या कितनी होगी? 2। तो त्रिज्या क्या हो जाएगी? ये वाली 2। ठीक है, समझ गए? अब यहां देखो अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी कितनी रहेगी? 2 सेंटीमीटर। अब आपको क्या निकालना है? इस खिलौने का आयतन। अब मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको किसी भी आकृति का आयतन निकालना हो तो जो भी आकृति आपको दी गई है उसमें से कोई काट के कुछ मान अलग नहीं किया गया है, तब तक आपको जो भी मान दिया गया है उसको क्या करना है? जोड़ना है। तो यहाँ एक तो क्या है आपके पास? अर्धगोला। एक तो क्या है? अर्धगोला, और दूसरा क्या है आपके पास? शंकु। ठीक है, दोनों का आयतन निकाल के क्या करना है? आपको जोड़ देना है। तो इस खिलौने का क्या आ जाएगा टोटल आयतन? तो देखो इधर खिलौने का आयतन, किसका मान निकालना आपको? खिलौने के आयतन का। ठीक है, तो यहां देखो खिलौने का आयतन, शंकु का आयतन प्लस में अर्धगोले का आयतन। और शंकु का आयतन आप जानते हो कितना होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस में 2/3 अर्धगोले का आयतन पाई आर क्यूब। अब इनमें आपको क्या लेना है? कॉमन। कॉमन देखो क्या आ रहा है? एक तो 1/3 आ रहा है, दोनों में 1/3 क्यों आ रहा है? देखो 2/3 को क्या लिख सकते हो आप? 2 गुणा 1/3 लिख सकते हो, और वहां आगे क्या है? पाई आर क्यूब। ठीक है, अब देखो 1/3 कॉमन आ गया। ठीक है, पाई भी दोनों में है तो पाई भी कॉमन आ गया। आर स्क्वायर भी दोनों में, एक आर इधर बच जाएगा तो आर स्क्वायर कॉमन आ गया। यहाँ क्या बचा? ये पूरा बार कॉमन चला गया तो एच प्लस का प्लस। यहाँ देखो 1/3 तो बाहर चला गया लेकिन 2 तो है तो 2 बाहर चले गए यार, और एक क्या रह गया? अंदर। तो इस प्रकार कॉमन लेके हमने मान निकाल लिया। अब आपको जो जो मान दिया गया वो सारे रख दो। 1/3 का 1/3, पाई का मान आपको लेना है 3.14, आर का मान है आपके पास 2, तो 2 का कितनी बार गुणा होगा? 2 बार। अंदर देखो एच का मान भी 2 है और आर का मान कितना है? 2, 2 का 2। अब देखो 1/3 का 1/3, पाई का मान 3.14, 2 को 2 से गुणा किया तो 4, इन सबको अंदर से गुणा करोगे तो मान कितना आएगा? 6। ठीक है, अब गुणा करके जितना मान आता है वो क्या है आपका? आयतन खिलौने का। ठीक है, तो मान कितना आया? 25.125 सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या है आपके पास? खिलौने का आयतन, जो आपके पास इस तरीके से था। अब आगे देखो इसने क्या बोला है। यदि एक लंबवृत्तीय बेलन इस खिलौने के परिगत हो तो बेलन और खिलौने के आयतनों का अंतर ज्ञात कीजिए। इसका मतलब अगर मैं इस खिलौने के परिगत एक क्या लगा दूं? बेलन। ठीक है,
तो बेलन का आयतन क्या होगा, इसने ये पूछा है। तो बेलन का आयतन आप जानते हो क्या होता है, पाई आर स्क्वेयर एच। तो बेलन का आयतन बराबर पाई आर स्क्वेयर एच। पाई का मान 3.14, आर स्क्वेयर, आर का मान कितना है 2 गुणा 2, एच का मान कितना है 4। तो सबका मान रखा तो मान कितना आया 50.24 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखो आपको आगे क्या निकालना है कि बेलन और खिलौने के आयतनों का अंतर, दोनों के बीच का अंतर निकालना है, किसका, आयतनों का। ठीक है, अंतर का मतलब दोनों का घटाव कर देना आपको। ठीक है, जो ज्यादा आयतन है उसमें से कम जो आयतन है जिसका, उसको माइनस करना। तो देखो 50.25 में से क्या घटाना है आपको, 25.125। तो देखो 50.24 में से क्या घटाया मैंने, 25.12 लिया है मैंने। ठीक है, 5 को एक बार रिमूव कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं, 2 अंकों तक आप पॉइंट के बाद संख्या ले सकते हो। तो घटाए तो मान आया 25.12 सेंटीमीटर क्यूब। तो इस प्रकार आप 5, 6 और 7 तीनों उदाहरणों को अच्छे से देख सकते हो, जिसमें हमने निकाला है कि आयतन कैसे ज्ञात करते हैं, कोई भी आपके पास आकृति दी जाए उसका। ठीक है, बाकी हम 12.2 प्रश्नावली जो पढ़ेंगे वो आगे वाली वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप नेक्स्ट वीडियो भी देखना ताकि ये प्रश्नावली आपकी क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। फिर आप अच्छे से इस प्रश्नावली को दोबारा करना। ठीक है, और अगर आपकी कोई समस्या आती है किसी भी सवाल के अंदर तो कमेंट करके जरूर बताना, हम उस सवाल को आपको वीडियो बना के जरूर प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो अपने चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना। ठीक है, थैंक यू सो मच।